हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग देखने वाले हैं वोकैबलरी में क्या देखने वाले हैं। तो आपको जैसा दिख रहा होगा, एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 30/8/2015 को, है ना, फर्स्ट टर्म में, प्रथम पाली में। तो हम लोग प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं फ्रेंड। तो आप शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो फ्रेंड, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके सामने लाता हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, आगे चलते हो। देखिए जो हम लोग देखने वाले हैं ना, प्रीवियस पेपर में क्या देखने वाले हैं। तो देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, एंड करेक्टली स्पेल्ड देखने वाले हैं, जो वर्ड होते हैं करेक्ट करना। फिर होता है एडियम फ्रेजेस, ये देखने वाले हैं, जो मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ होती हैं। देखिए फ्रेंड, इस सेशन से ना वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर होता है ना, वो क्लियर करके जाना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना है किसी भी कंपटीशंस का, किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसके पहले क्या होता है कि प्रीवियस पेपर आपको देखना ज़रूरी होता है और एक्सपेक्टेड, बस दो ही चीज़ देखना होता है। बस क्लियर करके चले जाओगे। ठीक है, चलिए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को। तो टाइम को ना गवाते हुए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। पहला डायरेक्शन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स इज चूज द वन इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है दोस्तों हम लोगों को। तो देखिए बात करते हैं तो सिनोनिम्स, पहला ऑप्शन, जो पहला क्वेश्चन है वो हमको किसको बताना है, बम्सियस का। तो देखिए बम्सियस का क्या मतलब होता है, बम्सियस का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। और दोस्तों मैं आपको बकायदा ये जो ऑप्शन है, सारे ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं आपको। कोई भी ऐसा नहीं होता होगा, कुछ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बताता होगा बकायदा, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और फ़ायदा उठाइए इसके। ठीक है, चलिए। तो बम्सियस का क्या मतलब होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन आते हैं तो अनकॉथ लिखा हुआ है ना, कॉन्सिटेड लिखा हुआ है, कॉन्साइटेड, और रूड लिखा हुआ है, और श्रोड लिखा हुआ है। ठीक है, श्रोड। तो देखिए पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है, अनकौथ का मतलब होता है गवार। ठीक है, गंवार। कॉन्सिडर्ड का मतलब, कॉन्साइटेड का क्या मतलब होता है, तो अभिमान। ठीक है फ्रेंड, अगर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उसको क्लियर सुन सकते हो। ठीक है, रूड, रूड का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है असभ्य। ठीक है, असभ्य, क्या होता है, असभ्य। और श्रुड की बात करें, श्रुड की क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों चालाक। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट की। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो कॉन्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अभिमान। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड में हमसे क्या वर्ड पूछता है, ऑस्ट्रेसाइज पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब होता है, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है समाज से बाहर निकलना। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं आपको कि समाज से बाहर निकलना, आप इतना समझ जाना। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो इवेक्यूएट है, और एक्सकेवेट है, एक्सपेल है, एक्स्ट्राडाइट है। ठीक है, तो अब देखिए बारी बारी से ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो देखिए इवेक्यूएट का क्या मतलब होता है, कि इसका मतलब होता है हटाना। ठीक है, हटाना। एक्सकेवेट का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है खोदना या खुदाई करना। ठीक है, चलिए एक्सपेल का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित या खदेड़ना। ठीक है, खदेड़ना। एक्स्ट्राडाइट का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो ये होता है आपराधिक, मतलब कि अपराधी देना, या अपराधी, आप ऐसा सोच सकते हो, अपराधी। ठीक है, अपराधी। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों, तो होने वाला है एक्सपेल। ठीक है, एक्सपेल का मतलब होता है खदेड़ना, और ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है समाज से बाहर करना। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बैन। बैन क्या लिखा हुआ है, तो बैन का क्या मतलब होता है, फटकार या लानत। ठीक है, इसका मतलब होता है फटकार। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन पे डाल लेते हैं कि ऑप्शन में और क्या लिखे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ जो है एज छूट गया है, चैलेंज होगा ये। ठीक है, चैलेंज है, ये कर्स है, ये डेंजर है, और थ्रेट है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन पे बारी बारी से नज़र डालते हैं कि कौन होने वाला है राइट आंसर। ठीक, चलिए चैलेंज, चैलेंज की क्या बात करते हैं। चैलेंज का मतलब होता है दोस्तों चुनौती। ठीक है,
चुनौती होता है। कर्स का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अभिशाप, ठीक है, अभिशाप, ठीक है। और डेंजर, डेंजर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, खतरा। और थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, धमकी, क्या होता है, धमकी। ओके, तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो कर्स हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा, मतलब अभिशाप, क्या हो जाएगा, कर्स का मतलब होता है क्या, अभिशाप, ठीक है। और हमने बैन का क्या मतलब देखा था, तो फटकार, फटकार या लानत, ठीक है। तो दोस्तों अभिशाप और लानत, फटकार, ये सब चैलेंज तो होगा नहीं, है ना, डेंजर होगा नहीं। और थ्रेट का मतलब हमने बताया था धमकी, ये होगा नहीं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कर्स। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं आगे। अच्छा, तो आगे चेंजिंग है भैया। चेंज क्या है, तो हम लोग को अपोजिट बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है दोस्तों, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स हमको किस चीज़ का बताना है, तो पहले हमको बताना है एरोगेंट का, ठीक है, एरोगेंट का। आपको क्या लगता है फ्रेंड, एरोगेंट का मतलब तो सबको ही जानते होंगे। देखिए एरोगेंट का मतलब होता है अभिमान, क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है अभिमान, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पहला है फेवरेबल, दूसरा है इलिटरेट, और तीसरा है काइंड, और चौथा है हम्बल। ओके, तो चलिए हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। फेवरेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो दोस्तों तो इसका मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल या शुभ बोल सकते हो, यू कैन से दैट। इलिटरेट, इलिटरेट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अनपढ़, ठीक है। काइंड का मतलब आप समझते हो, दयालु, बताने की जरूरत नहीं। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है नम्र, विनित, मतलब नम्र, समझ सकते हो, नम्र। तो क्या लगता है दोस्तों, इसका तो अपोजिट है, वो क्या होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए हम्बल, नम्र, ठीक है। अभिमान, एरोगेंट का क्या मतलब था, चलिए फिर से बताता हूँ। देखिए एरोगेंट का क्या मतलब था दोस्तों, तो अभिमान, ठीक है, इसका मतलब था अभिमान। और हम्बल का जो मतलब है वो नम्र। तो इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बताना था, अपोजिट, दैट मीन्स, तो दैट मीन्स मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्या पूछता है हमसे, तो इम्पॉवरिस्ड, इम्पॉवरिस्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों, इम्पॉवरिस्ड का क्या मतलब होता है, तो गरीब और दरिद्र। तो हम सीधे से दरिद्र लिख देते हैं, दरिद्र। तो चलिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट है प्योर, सेकंड है अफ्लुएंट, और थर्ड है इम्पोर्टेंट, फोर्थ है एफिशिएंट। ओके, चलिए तो बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है राइट ऑप्शन। तो चलिए प्योर का मतलब तो आप जानते होंगे दोस्तों, शुद्ध, ठीक है। अफ्लुएंट का क्या मतलब होता है, तो अफ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों धनी, जो अमीर होते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब तो आप समझते हो, महत्वपूर्ण है, चलिए बताने की ज़रूरत नहीं। इफ़िशिएंट का मतलब होता है कुशल, ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत है क्योंकि लोग कम जानते हैं। बहुत लोग जानते हैं पर कुछ लोग जो कम जानते हैं, ठीक है। तो इफ़िशिएंट का मतलब होता है कुशल। अब बात करते हैं इम्पोवरेस्ड की, तो दरिद्र, इम्पोवरेस्ड का क्या मतलब था, दरिद्र, और मुझे बताना है अपोजिट। तो फ्रेंड अफ्लुएंट हो जाएगा धनी, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। और टाइम को ना गवाते हुए फ्रेंड, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखिए अफर्म्ड, फ्रेंड ये अफर्म्ड का क्या मतलब होता है, अफर्म का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है पुष्टि करना, ठीक है, पुष्टि करना, ठीक है। पुष्टि करना जब हो गया तो चलिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। कॉन्ट्राडिक्टेड, अपोज्ड, डिस्प्यूटेड, डिनाइड। चलिए तो ऑप्शन तो हम लोगों ने देख लिया, अब ऑप्शन को बारी बारी से देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और आंसर क्या होने वाला है। तो अफर्म का मतलब पुष्टि करना होता है। देखिए बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टेड का, तो इसका खंडन या विरोध, आपने सुना होगा बहुत बार, विरोध करना, है ना, विरोध। अपोस्ट, अपोस्ट का क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब आप सीधा सीधी विरोधी, विरोधी होता है ना, विरोध, है ना। थर्ड डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित, विवादित, ठीक है। फोर्थ का मतलब डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है वंचित या इनकार करना, ओके।
वंचित या इनकार करना। तो देखिए अपोजिट बताना था, अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, ठीक है। चलिए हाँ इसको बता देता हूँ। अफर्म का मतलब होता है ना कि क्या हमने बताया था, तो पुष्टि करना, ठीक है, पुष्टि करना, ओके। तो हम लोग जैसे कि हम लोग डिनाइड की बात कर रहे थे, जो राइट ऑप्शन था दैट वाज द राइट आंसर। तो डिनाइड, डिनाइड का क्या मतलब था, तो इनकार करना। तो दैट मीन्स अपोजिट वर्ड एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायरेक्शंस दिया हुआ है। डायरेक्शन में क्या बोलता है हमें, कि डायरेक्शन में बोल रहा है ना, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड बताना है दोस्तों फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस, सॉरी। तो देखिए फर्स्ट में आते हैं समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो चलिए इसका बात कर लेते हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को बहुत ही मुश्किल होती है समझना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए तो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब तो आप जानते हैं अधूरा होता है। अ, और है इनकन्क्लूसिव है, इनकन्क्लूसिव है, और इनकॉन्सीवेबल है ना, इनकन्क्लूसिव, इनकॉन्सीवेबल और इनकम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि अगर ये जो बोलता है कि कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं समझना किसी भी चीज़ को, तो देखिए इसका मतलब होता है फोर्थ ऑप्शन ठीक राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है समझ से बाहर, इसका मतलब होता है समझ से बाहर, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, ये केवल अधूरा है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और इनकन्क्लूसिव का मतलब होता है दोस्तों समावेशी, समावेश, ठीक है। तो दैट मीन्स राइट ऑप्शन इज द फोर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अच्छे से आप समझना दोस्तों। चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है दैट इज अरेंज्ड बाय कॉन्फरेंग और डिस्कशन। फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी कंपटीशंस कम्पिटिटिव वर्ल्ड का, मतलब कम्पिटिटिव वर्ल्ड का मैं भी एक उसमें एक छोटा सा हिस्सेदारी हूँ, मतलब पार्टिसिपेट करता हूँ मैं भी। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या देना है और आप किस चीज़ को पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। देन यू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी एंड एक दूसरे को सहायता करके हम लोग कुछ करते हैं अचीवमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो कह रहा था कि दैट विच इज़ अरेंज्ड बाय कॉन्फ्रिंग और डिस्कशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका इसका कहने का मतलब है ना कि चर्चा करके व्यवस्थित करना, है ना, किसी भी चीज़ों पे, किसी भी डिबेट पे चर्चा करके व्यवस्थित करना। जैसे होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ को मुझे अरेंज करना है तो उसके लिए पहले चर्चा बातें ऐसी होती है, तो उन चीज़ को हम बोलते हैं चर्चा करके व्यवस्थित करना, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। तो पहला है मीटिंग, सेकंड है सेमिनार, थर्ड है डिबेट और फोर्थ है नेगोशिएशन। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, लगता है पहला मीटिंग। मीटिंग का मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है मीटिंग क्या होता है। सेमिनार का क्या मतलब होता है, डिबेट का क्या बहस होता है, डिबेट का मतलब बहस होता है, ये सब समझने की ज़रूरत है आपको, ये तो सिंपल है। हाँ, नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है, ये कुछ लोगों को थोड़ी सी कम जानकारी होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है। तो नेगोशिएशन का ही मतलब होता है कि चर्चा करके व्यवस्थित करना, मतलब कि बातचीत करना, ठीक है, बातचीत करना। तो यहाँ ही यही था कि बातचीत करके किसी भी चीज़ को अरेंज करना। दैट मीन्स फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए मॉर्नफुल पोएम और ए सॉन्ग। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि शोकपूर्ण कविता या गीत, है ना। मॉर्नफुल का मतलब होता है शोकपूर्ण, ठीक है, शोकपूर्ण। तो शोकपूर्ण कविता या सॉन्ग। तो चलिए पहला देखते हैं कॉमेडी, सेकंड है ट्रेजेडी, थर्ड है एलेगी और फोर्थ है ओडी, ठीक है, ओडे। तो चलिए राइट ऑप्शन की बात कर लें तो मेरा जो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है इलेगी। इलेगी क्यों होने वाला है, क्योंकि इसका ही मतलब होता है शोक गीत, ठीक है, शोक गीत। क्योंकि आपको कॉमेडी का मतलब पता होना चाहिए, है ना। और ट्रेजेडी की बात करें तो दुखद घटना होता है, ट्रेजेडी का क्या मतलब होता है, दुखद घटना, ठीक है।
चलिए इतना तो आप कर सकते हो। चलिए तो राइट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ क्या बोलता है ना, एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक इमेज जो किसके बिना होता है, वस्तुगत सच्चाई के बिना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पे हम लोग नज़र डालते हैं, तो पहला है शैडो, दूसरा है यूटोपिया, तीसरा है सेंसेशन, तीसरा है हेलुसिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से कि हेलुसिनेशन, शैडो, सेंसेशन और यूटोपिया का मतलब क्या होता है। देखिए सेंसेशन का मतलब तो होता है कि सनसनी, सनसनी। शैडो का मतलब आप जानते होंगे परछाई, ठीक है। हेलुसिएशन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि माया, ठीक है, माया, मोह, जाल, ये सब आपने सुना होगा ना, तो ये है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव, विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होता है दोस्तों, ये हेलुसिनेशन ही होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या पूछता है कि ये पूछता है ना कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका क्या मतलब होता है ना कि चिकित्सा विज्ञान की शाखा जो पुराने समस्याओं से संबंधित है, ठीक है। पुराने समस्याओं से संबंधित जो चिकित्सा है उन चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, थर्ड है ऑब्स्टेरिक्स, थर्ड है पेडियाट्रिक्स और फोर्थ है जेरियाट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को बारी बारी से भी जान लेते हैं कि क्या रहने वाला है। तो ये पुराने समस्याओं से संबंधित ये जो लिखा हुआ है, तो देखिए इसका सही से एक वर्ड में हम अगर कहते हैं तो इसका क्या मतलब होने वाला है, तो ऑप्शन होने वाला है, देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन होने वाला है जेरियाट्रिक्स, ठीक है, जेरियाट्रिक्स होने वाला है, ये फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। इसका मतलब ही होता है कि जरा चिकित्सा, ठीक है, जरा चिकित्सा जो पुराने चीज़ों पे शोध करती है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी आप समझते हो, ऑब्स्ट्रेक्ट समझते हो, पीडियाट्रिक समझते होगे। तो फ्रेंड चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे सिक्स क्वेश्चन में कि ए चाइल्ड सीक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन इन्फेंसी। इसका क्या मतलब होता है, एक बच्चा जो सीक्रेट तरीके से चेंज होता है किसी दूसरे बचपन में, ठीक है, इसका मतलब होता है बचपना, इन्फेंसी का, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में बात कर लेते हैं। पहला होता है निपर, सेकेंड है चैंजलिंग, थर्ड है टिडलर, फोर्थ है टाइक, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, निपर 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 का मतलब होता है दांत से काटना, ठीक है, दांत से काटना, ठीक है। चेंजलिंग का मैं बाद बताऊंगा। टाइग का क्या मतलब होता है वो जान लेते हैं। तो दोगला कुत्ता, ठीक है, दोगला कुत्ता इसका मतलब होता है। फ्रेंड जो ऑप्शन रहने वाला है बी ऑप्शन रहने वाला है चेंजलिंग, इसका मतलब होता है बचपना, है ना, बचपन में चेंज होना, बचपना, ये सब चीज़, ठीक है। चलिए सेवन क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। सेवन बोलता है ना, सेवन बोलता है कि वन हु सफर्स फॉर वंस फेथ, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी की विश्वास का भुगतान करना, ठीक है, किसी की विश्वास का भुगतान करना, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रोफेट है, सेकंड है मिस्टिक है, थर्ड है सियर है, फोर्थ है मार्टियर है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा शहीद। दोस्तों लंबा वीडियो हो जाने के कारण से मैं जल्दी जल्दी से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड। तो अब डायरेक्शन पढ़ लेते हैं और करेक्टली और स्पेल देख लेते हैं करेक्ट क्या है रहने वाला है। तो देखिए डायरेक्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मतलब कि करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो देखिए मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है डिप्लोरेबल, ठीक है, फिर है डिप्लोरेबल, ठीक है, डिप्लोरेबल, फिर है डिप्लोरेबल। देखिए ऑप्शन है DIPL, DEP, DEPLO, DIPLORA, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है, डेप्लोरेबल, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको देखना है, सबको समझना है, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखना है।
सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सरेप्सियस लिखा हुआ है, सरेप्सियस सरेप्सियस सरेप्सियस। इसका मतलब जो रियल है वर्ड, जो इस पे करेक्ट स्पेल्ड है वो कौन सा होगा फ्रेंड, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सरेप्सियस। देखो आप वर्ड देख सकते हो, अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, हम लोग आइडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे। और चलिए पूरा देखिए वीडियोस को फ्रेंड, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलिए तो हम लोग आइडियम्स फ्रेजेस में देख लेते हैं। आइडियम्स और फ्रेजेस का क्या मतलब होता है दोस्तों, पहले तो ये जान लो। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं, है ना, मुहावरा और लोकोक्तियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो चलिए पहला जो है, इसमें क्या करना होता है कि कुछ बोल्ड वर्ड्स दे देते हैं, बोल्ड वर्ड्स, जो उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो गेट्स ऑन माई नर्व्स, ये पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आनंद इज ए नाइस गाय, आनंद एक बहुत अच्छा लड़का है, बट समटाइम्स ही रियली, बट कुछ कुछ समय वो क्या करता है कि गेट्स ऑन माई नर्व्स, मतलब, तो इसका मतलब होता है कि नाक में दम करना, ठीक है, सॉरी, नाक में दम करना। गेट्स ऑन माई नर्व्स, इसका मतलब है नाक में दम करना। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मेक्स मी नर्वस। सेकेंड है शैक्स माई सेल्फ कॉन्फिडेंट। थर्ड है एनॉयज मी। और फोर्थ है मेक्स मी अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है फ्रेंड, इसका जो आंसर रहने वाला है एनॉयज मी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एनॉयज मी का क्या मतलब होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो एनॉयज मी का मतलब गुस्सा दिलाना, ठीक है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए, गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है नाक में दम करना, ठीक है, नाक में दम करना। तो एनॉयज मी का मतलब होता है ये गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो दैट मीन्स राइट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, टाइम को ना गवाते हुए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस का मतलब आपको बताना है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है हॉर्स सेंस का क्या मतलब होता है, घोड़े जैसी समझ, इसका मतलब होता है घोड़े जैसी समझ, ठीक है, घोड़े जैसी समझ होना। तो ऑप्शन पे नजर डालते हैं। पहला एडवाइस ऑफ पेरेंट्स, एडवाइस ऑफ टीचर्स, बेसिक कॉमन सेंस। मेरा राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों थर्ड ऑप्शन, बेसिक कॉमन सेंस, क्योंकि इसका ही मतलब होता है बुनियादी सामान्य ज्ञान, ठीक है, बुनियादी सामान्य ज्ञान। तो आप समझ जाना, बुनियादी सामान्य ज्ञान, ठीक है। और इसका मतलब एडवाइस ऑफ पेरेंट्स है ना, ये होगा ना, एडवाइस ऑफ टीचर, ये क्या है, ये तो होगा नहीं, घोड़े से समझ तो है नहीं ये। एडवाइस ऑफ कलीग्स, ये तो है नहीं, है ना। बेसिक कॉमन सेंस का मतलब होता है बुनियादी समझ, सामान्य ज्ञान, ठीक है। चलिए सही, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसका हमको बताना है वाज ए मैन ऑफ लेटर, ठीक है। वाज ए मैन ऑफ लेटर का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो वाज ए मैन ऑफ लेटर का मतलब होता ही है कि पत्रों का एक आदमी, है ना, पत्रों का एक आदमी, ठीक है। अब ऑप्शन पे डाल लेते हैं नजर। ए ग्रेट लेटर राइटर, ए ग्रेट पॉलिटिशियन, ए लिटरेरी पर्सन, ए ग्रेट पैट्रियट, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, ए लिटरेरी पर्सन रहने वाला है, ठीक है। ए लिटरेरी पर्सन का ही मतलब होता है कि एक साहित्यिक आदमी, ठीक है, एक साहित्यिक आदमी। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट तो है नहीं, तो चलिए बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको सारे सक्सेस मंत्र मिल सकते हैं, तो बारी बारी से देखना ना भूलें हर वीडियोस को जो मैं अपलोड करता हूं इस चैनल पे। और इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ एसएससी एग्ज़ाम्स नाम से कुछ मिल जाएंगे वीडियोस, तो उनको आप भी देख लेना, वो भी हेल्प करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।